और राइट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स कि आप स्मोकिंग या गुटखा छोड़ना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया, हो सकता है आपने एक दो या मल्टीपल टाइम्स कोशिश की होगी सिगरेट या गुटखा छोड़ने की, बट आप छोड़ नहीं पाए। और उसकी वजह से एक बिलीफ बन गया है, एक यकीन हो गया है कि शायद मैं अब ये कभी छोड़ नहीं पाऊंगा। और इसीलिए अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आज हमारे क्यूएसएफएस के स्टूडेंट हैं गौरव हमारे साथ में, जो आप ही की जगह पर कुछ टाइम पहले थे, जिन्हें लगता था कि शायद मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। उनके एक्सपीरियंस को, उनकी जर्नी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज अगर आप उनकी जर्नी को ध्यान से सुनेंगे, जो आपका बिलीफ है वो कहीं ना कहीं आज शेकन होने वाला है, राइट। और किसी के लिए भी आसान नहीं है ऐसे आना, ओपनली अपनी पर्सनल हैबिट के बारे में, पर्सनल लाइफ स्टाइल के बारे में आपके साथ शेयर करना, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आपके साथ शेयर करना। उसके लिए काफी करेज चाहिए। और करेज के साथ आई थिंक जो हमारे क्यूएसएफएस के स्टूडेंट्स हैं जैसे गौरव, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप सभी की हेल्प करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको इंस्पायर करना चाहते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे क्यूएसएफएस स्टूडेंट गौरव का। गौरव, सभी को बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं, आपकी एज क्या है, क्या करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Thank you very much, Aman sir. And first of all, I would like to congratulate you to keep this journey going on for people like me. Thank you very much. On a behalf of people you have cured, I would say cure is the right word because it's a medical issues. It is a problem for everybody like me who were facing this and stuck with the life. So thank you very much. And for all the people who are here in this session for the very first day, I would say first of all, आपने आधी जर्नी पार कर ली है, आप यहाँ आ चुके हो। राइट। बिफोर आई से एनीथिंग आई थिंक मेरा फर्स्ट सेशन जो अमन सर के साथ हुआ था उससे पहले आप सबके साथ भी शायद ये हुआ होगा। अमन सर ने एक वन ऑन वन सेशन लिया होगा, आपसे बात करी होगी, आपसे समझा होगा आपने क्या किया है। मैंने वो 7 बार डिक्लाइन किया है, उसके बाद 8वीं बार मैं यहाँ आया था। सो दैट्स व्हाई आई वुड से आई थिंक इस यहाँ पर आना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि आप यहाँ आ चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। नाउ अबाउट मी, आई थिंक आई स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट स्मोक ऑफ माई लाइफ in year 2008. No, 2006 actually. I was in college. I was in college second year. That was the very first time I smoked. And in the year 2024, I still remember the date. It was 17th of August. आई थिंक आप राइट। लोगों के साथ भी कैलेंडर में एक डेट अभी डिसाइड होगी जिस दिन पता लगेगा आपको कि आप लास्ट स्मोक कब करने वाले हो। जी जी। मेरे लिए वो 17th August 2024 था। आई स्टिल रिमेंबर दिस बीइंग इट्स बीइंग ऑलमोस्ट 386 days नाउ आई हैवंट स्मोक्ड। एंड in my 37 year of life, I think in 2006 जब मैंने स्टार्ट किया था, जी जी। almost 18 years I smoked. राइट राइट। Within that 18 year, on an average per day smoking like 12 cigarettes, 10 to 12 cigarettes, और हम्म। के 10 12 30 40 हो जाती थी जब मैं ड्रिंक कर रहा होता था। सो मेरे हम्म। लिए हर चीज, मैं ये अब पिक्चराइजेशन कर रहा हूँ एक्चुअली, बट नाउ व्हेन आई सी माई सेल्फ, 1 साल पुराना अपना गौरव देखता हूँ, जी तो जी। मुझे लगता है कि लाइफ में मैं कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था, बट एक चीज पक्की थी, मैं कुछ भी करूंगा या एंड करूंगा उससे पहले सिगरेट और बाद में सिगरेट जरूर होगी। दैट इज काइंड हम्म। ऑफ अ लाइफ आई वॉज लिविंग। और मुझे लगता है ये चीजें आप तभी देख पाते हो व्हेन यू रियलाइज कि आप क्या मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में क्या कमी हो रही है। एंड राइट। अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि आपने ये समझ लिया है और आप यहाँ बैठे हैं। वेरी गुड फॉर हम्म। ऑल ऑफ यू। गौरव, सो आपने पहले कितनी बार सिगरेट छोड़ने की कोशिश करी थी। सर, मैंने 3 बार आई थिंक ट्राई किया था जो मुझे हम्म। अच्छे से याद है। ओके। पहली बार मैंने अपने आप को कसमें दिलाई थी कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। जिसकी भी हम्म। कसम खाई थी याद नहीं है, पर सब तोड़ दिए मैंने। तो हम्म। ये पक्का हुआ था एक। सेकंड टाइम मैंने निकोटेक्स ट्राई की थी, किसी फ्रेंड ने ओके। बोला था कर। उसका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था, मैं दिन में 20 निकोटेक्स खा रहा था। हम्म। और डे टू पे मुझे लगा जब 20 निकोटेक्स खा ही रहा है तो उससे अच्छा एक काम कर, एक सिगरेट भी बीच में पी ले। हम्म। 20 का 18 जरूर हुआ पर सिगरेट कभी नहीं छूटी। राइट। ऑलमोस्ट मैंने 1 मंथ उसमें बर्बाद किया है। पैसा तो लगा ही लगा जो लगा। आई थिंक उसके अलावा अगेन एक तीसरा ऑप्शन था कि जब व्हेन आई गॉट मैरिड, जी। माय वाइफ टोल्ड मी कि यार, मैंने उसे तो खैर यही झूठ बोला था मैं कम पीता हूँ, मैं कम नहीं पीता था। बट राइट उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये कम भी जो पीते हो इसे छोड़ दो, बेनिफिट ही क्या है। राइट। तो राइट। अपने आप को अगेन वो सेल्फ कंट्रोल जो होता है ना, कोशिश करने वाला, अपने आप को ये एक तसल्ली देना कि अगर मैं 12 पीता तो अब मैं 8 पिए।
मैं उस खुशी में खुश था। राइट, दिस राइट। वाज अच्छा, वो आज मुझे लगता है कि वो अटेम्प्ट छोड़ने का था या फिर मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा था, मुझे आज भी समझ नहीं आया। तो आई थिंक हम्म। दीज आर द 3 टाइम्स जो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने कोशिश की है बिफोर आई राइट। केम टू यू। व्हाट डू यू मीन कि 7 टाइम्स आपने डिक्लाइन कर दिया? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मुझे समझ नहीं आया। तो मैं बताता हूँ। सो आई थिंक जब मैंने निकिटस पहली बार सर्च किया होगा ना, मे बी बिकॉज ओके। ऑफ दैट, हम्म। फेसबुक पे जब मैं ब्राउज कर रहा था सिगरेट छोड़े एंड दैट काइंड ऑफ एड आई आई फाउंड। ओके, आई ओके। एक दो बार मैंने इग्नोर किया था, देन आई हम्म। क्लिक्ड। जब मैं ओके, उसे क्लिक करता हूँ तो आई थिंक मेरा नंबर आपकी टीम के पास पहुंचता है और एक कॉल आती है जिसमें ये मीटिंग या फिर एक डिस्कशन के लिए बात होती है। ओके, मैंने ये डिस्कशन 5 से 6 बार स्केड्यूल करा है। एंड देन ओके। आई थॉट छोड़ो, क्या करना है यार, बाद में हम्म, देखेंगे। दैट इज लाइक दैट। हम्म, हम्म। दैट्स व्हाई आई एम कीप रिपीटिंग इट कि अगर पीपल आर सिटिंग इन दिस सेशन दैट मींस आधी जंग तो पार है, कि आपने सोच लिया है कि आपको सिगरेट छोड़नी है। अमेजिंग, यही बहुत अमेजिंग। बड़ा है। गौरव, आप 18 ईयर्स से स्मोक कर रहे थे, 10 to 12 सिगरेट स्मोक कर रहे थे ऑन एन एवरेज बेसिस, और कभी कभी ज्यादा हो जाती थी जब आप ड्रिंक करते थे। आपकी हेल्थ के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा? अमन सर, आई थिंक हेल्थ के ऊपर असर क्या पड़ता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना अंधे रहते हैं, हमें समझ नहीं आता। राइट। सो एग्जाम्पल, मैं जी। बहुत सालों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं रेगुलर जिम जाता हूँ, आई डू योगा, मैं स्मोक भी कर रहा था। तो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। मैं जिम जाने अगर लेट हो रहा हूँ ना जिम जाने के लिए, आई थॉट कि एक सुट्टा आधा मार लेते हैं, चलते हैं, और फिर मेरे हम्म। टेंशन दिमाग में रहती थी बदबू ना आए। मैं जिम जाता था, मैं एक्सरसाइज करता था, फिर मैं वापसी में सिगरेट पीता था। और कई बार मुझे 2 या 3 सिगरेट एक साथ पीनी होती थी अगर बाई चांस कुछ कॉल आ गया और मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। हम्म। तो मैं अपने आप में ये सोचता था बिकॉज आई एम डूइंग एक्सरसाइज, आई एम डूइंग एवरीथिंग, आई एम वेरी मच फिट। ये मेरा अपने आप को देखने का नजरिया था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपनी लाइफ में राइट। बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग। बट हम्म। जब मैंने पहली बार रियलाइज किया ना कि यार मैं ये सब करने के बाद भी बाकी लोगों को देख रहा हूँ जिनको मैं समझता था कैसे लोग हैं, मतलब मेरे दोस्त हैं, खास दोस्त हैं, मेरे बहुत जी। अच्छे दोस्त हैं, पेट निकल रहा है, सर के बाल उड़ गए हैं हम्म। काफी हद तक, देखने में बहुत ही ऐसी लुकिंग आएगी, आपको वो एस्थेटिक फिगर नहीं मिलेगी उनको देख के। राइट, राइट। बट वेन आई वॉज विद देम, वी वर वॉकिंग, वी वर रोमिंग अराउंड, मैं जिम जाने वाला बंदा ब्रेक लेता था। अब वो ब्रेक में भी मैं सिगरेट पी रहा था एक्चुअली, हम्म, बट हम्म। उनको ये फर्क नहीं पड़ता था। जब मैंने ये मेरी वाइफ ने जब मुझे पहली बार ताना मारा ना, मैं कहा आप किससे जिम करते हो जब आपके साथ वाले जो जिम नहीं जाते वो आपसे ज्यादा एक्टिव हैं। दैट वाज द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई रियलाइज कि यार कुछ तो गड़बड़ है। एंड सर, व्हेन आई एम सेइंग, मेरी वाइफ ने बताया था नेक्स्ट ईयर इट्स माई 10th एनिवर्सरी, और ये बात मेरी वाइफ ने 8 साल पहले बताई थी। ओ माय गॉड। और मुझे ये टाइम लगा था इस बात को समझने के लिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और एक्चुअली वो एग्जाम्पल, गर्मी है, धूप है, सिगरेट तो पीनी है। अब या यस। तो अगर मैं घर पे हूँ, यू वोंट बिलीव, मैं छत पे एक टावल, अपने सर पे एक टॉवल रख के बड़ा सा, दिन में हम्म। 12 बजे अपनी छत पे जाता था, मैं सिगरेट पीता था, पसीने भी बह रहे हैं, सिगरेट की स्मेल और आ रही है, और सिगरेट राइट, पीनी भी जरूरी है, और ये डर और है कि पड़ोस की छत पे कोई और ना आ जाए किसी काम से। राइट। वो यस। पी पा के जब मैं नीचे आता था और जब अंदर छाती में जलन मचती थी ना गर्मी की वजह से या सर दर्द होता था, वो राइट, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते थे जो रिकॉल कराते थे कि यार ये क्या कर रहा है, सिगरेट छोड़। राइट, राइट, बट राइट। वो उसी टाइम और उसी घंटे के लिए होता था, 1 घंटे बाद वापस ऊपर जाके सिगरेट ही पीनी थी। या। तो ये रियलाइज करना आई थिंक बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। हम्म, और हम्म, वो जब मुश्किल सॉल्व हुई, आई थिंक राइट नाउ आई कैन फील द डिफरेंस। या। और ये वो डिफरेंसेस हैं जो बहुत बड़े मुझे पता है, मेरे शरीर में बायोलॉजिकली क्या डिफरेंस आए हैं, वो तो शायद मुझे पता भी नहीं होंगे। राइट। तो दिस इज और क्या द डिफरेंस आप देख पा रहे हो गौरव? लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके। सो सबसे पहले पर्सनल लेवल पे बताता हूँ सर, फिजिकल जी। लेवल तो बाद में। जी। नाउ आई अंडरस्टैंड कि जब मैं घर से बाहर निकल के स्कूटी हर 2 घंटे बाद स्टार्ट करके जाता था, तो मेरे पापा हम्म, क्या समझते होंगे मेरे बारे में। नाउ हम्म। आई फील इट। बेवकूफ तो वो भी नहीं है, समझते हैं क्या करना है बाहर जाके दिन में। करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जाता था ना, अपने बीवी और बाद में बेटी, आई गॉट अ डॉटर, तो उनके सामने थोड़ी स्मोक पीऊंगा। और बीवी को राइट। तो यही पता था, वाइफ को मेरी, हर बार कि ये कम पीता है। हम्म, अब हम्म, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, इफ आई एम गोइंग टू माई इन लॉज, माई इन लॉज लिव्स इन रुड़की, 4 घंटे के ट्रैवल में सिगरेट जो पीनी है और वो जो छुप के चोरी करनी है, वो अपने आप में एक डिसरिस्पेक्टफुल फीलिंग थी जो आज मैं समझता हूँ मैं क्या करता था। राइट, जो मुझे राइट। आज फील होता है कि कितना मजा आ रहा है रास्ते में ड्राइव करते हुए। बट उस अब हम्म। मैं सोचता हूँ कि मैं क्या हरकतें करा करता था, और ये सब लोग मुझे लगता है पागल नहीं थे, सब देख रहे थे पर मेरे को पागल समझ रहे थे। दैट आई एम हम्म। फीलिंग दे आर स्टूपिड इनफ टू अंडरस्टैंड इट। राइट। अदर देन दैट, मुझे मुझे अब ऑफिस में बैठे हुए या फिर अपना काम करते हुए सर, कब दिन से शाम हो जाती है ये मेरा वर्कलोड है। हम्म, बट अब मुझे रियलाइज होता है मुझे ब्रेक की जरूरत नहीं है। और वो अगर ब्रेक चाहिए
तो मैं रूम में ही स्ट्रेच करके या फिर अपने बच्चों से मिलके वाइफ से बात करके, मेरा वो ब्रेक इज मोर देन इनफ टू राइट। गेट दैट रेस्ट फीलिंग। बट पहले वो सिर्फ सिगरेट होता था। दैट इज पहले द बिगेस्ट। सिगरेट चाय चाय तो शायद ना भी हो, पर सिगरेट तो होती होती थी। होती थी। होती और होती थी। और कितने ब्रेक होते थे पहले ऑफिस में? सर आप मान लो बेर मिनिमम एवरेज 1 घंटे के बाद तो होता ही था। तो कहीं ना और कहीं अगर अभी गौरव, अगर हाँ, या प्लीज गो हेड। और अगर बाई चांस ऐसा है कि कॉन्टिन्यूशन ऐसी जगह बैठा हूँ जिसमें 2-3 घंटे बैठना है, तो फिर बहाने भी आते थे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, समथिंग इंपॉर्टेंट। सो हम्म। दैट इज पैथेटिक एक्चुअली, आई वुड से नाउ फॉर माई सेल्फ, राइट। कि मैं कितनी बेवकूफ़ी, मतलब आई वॉज थिंकिंग कि मैं अपने बारे में मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं टाइम निकाल रहा हूँ, बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि पीपल वर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड इसे सिगरेट ही पीनी है, इसलिए जा रहा है। तो एंड आपने अपनी प्रोडक्टिविटी में कुछ देखा है अंतर पहले और अभी में? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क। नाउ व्हेन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क, आपको ये टेंशन नहीं है कि यार काम अगर 2 घंटे का है, चल पहले सिगरेट पी ले। या फिर अगर बारिश हो रही है तो कैसे मैनेज करूं कि पहले सिगरेट होनी चाहिए, और बीच में भी अगर सिगरेट पीनी है पार्किंग या कहीं लॉट पे जाके, तो मेरे पास पैकेट होना चाहिए। सारी टेंशन ही खत्म है। नाउ यू वोंट बिलीव अमन सर, ऑफिस के अंदर ना, बाय द एंड ऑफ द डे, अगर मैं शाम में थोड़ा फ्री हूँ 4-5 बजे ना, तो जी। मैं ढूंढता हूँ बहाने कि किस चीज पे खर्चा करूं। लेट्स से फ्रूट चाट खाते हैं, चल राइट। किसी 2-4 लोगों को लेके चाय पीने चले जाते हैं। नाउ आई चलो। फाइंड दैट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस फॉर माई सेल्फ, एंड दैट हैपेंस टू माई पर्सनल लाइफ एज वेल। राइट। पहले चाय के साथ, सिगरेट के साथ, चाय सिगरेट हो रही है, मेरे साथ 2 लोग जा रहे हैं तो चलो मैंने उनका भी बिल पे कर दिया। जी जी साथ जी। में किसी ने कुछ और भी खा लिया, एक ने राइट। कोल्ड ड्रिंक ले ली। नाउ आई पर्सनली फाइंड, पूरे महीने में अगर मैं अपना पेटीएम भी देखता हूँ ना, तो 10 दिन पहले मैंने किसी को पेमेंट की रही होती है ना अपनी कैंटीन में, मैं हम्म। उसका बिल, उसकी ट्रांजैक्शन इजीली ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि हर बार वो 10-10 20 रुपए की ट्रांजैक्शन अब होती ही नहीं है। राइट। दैट काइंड ऑफ एस इन लाइफ इज नॉट देयर। सो इफ आई से डिफरेंस इज, मैं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ। अगर मुझे एक काम करना है, मैं उस पर बहुत अच्छे से काम कर बेटर सकता हूँ। फोकस कर पा रहे हो। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत डिफरेंस है। नाउ व्हेन इट कम्स टू माय फिजिकल हेल्थ, आई हैव डन 3 ऑफ द मैराथन। इफ यू रिमेंबर, अगर आप मेरे पुराने नोट्स और मैसेजेस देखोगे, मैंने उसमें जब लिखा था ना आपके सेशन में कि व्हाट डू यू वांट टू डू इफ यू क्विट स्मोकिंग, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि मुझे मैराथन करनी है। मैंने 2 10 किलोमीटर की और एक 15 किलोमीटर की कर ली है अभी तक। नाउ आई वाह, एम दैट्स प्रिपेयरिंग माई अमेजिंग। सेल्फ फॉर 25 किलोमीटर्स। ओह। Other than that, I used to play cricket a lot. I started playing cricket like हाँ, 3 years क्रिकेट, back. यस यस, थोड़ा तेज बोलोगे, आवाज थोड़ी सी लो हो रही है। ओके, सो आई एम सॉरी। सो मैंने यस। क्रिकेट क्रिकेट खेलता था। राइट। जहां मैंने 10 रन मार दिए और 2 बार भाग लिया, आई थिंक उसके बाद मेरी ताकत खत्म हो जाती थी। राइट राइट अब राइट। मैं 40 ओवर का मैच भी पूरी इनिंग खेल लेता हूँ। आई एम ओपनर बैट्समैन। मैं अभी लास्ट संडे की बात कर रहा हूँ, मैंने 40 ओवर पूरे खेले हैं, 135 रन मारे हैं मैंने। और एंड में आके इस बार जैसे फीलिंग लाइक दैट्स इट, हाउ मेनी दैट्स रन्स, इट फॉर मी। यू सेड? 136। और उसके बाद मैं आया हूँ क्रीज पे, मैंने अपने किट पैड उतारे हैं, मैंने एक सांस ली और रिलैक्स करके बोला चलो यार अब फील्डिंग करते हैं। दैट इज द डिफरेंस दैट आई हैव नाउ वाह इन माई वाह लाइफ। अब वाह। मेरी सांस नहीं फूलती। यू फाइंड इट वेरी, आई डोंट नो वेदर इट्स रिलेवेंट और नॉट, एंड आई डोंट नो वेदर इट्स लिंक्ड और नॉट, बट ट्रस्ट मी, माई हेयर ग्रोथ इज नाउ बैक। इट्स देयर। ओह यस, एब्सोल्युटली। पहले मेरा ये कैप दिखता था, इट हम्म। वॉज वेरी ब्लैंक फॉर मी। राइट नाउ इट्स बैक, आई डोंट नो हाउ, maybe हम्म। because of this, maybe because of anything else, but it's back. That's a good point for me. इसके अलावा आई थिंक अपनी डॉटर को साइकिल चलवाना, अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो आई आई कीप माई माई डॉटर्स विद मी। पहले नहीं ले जाता था, क्योंकि पहले बाहर जाने का मतलब था पहले एक सिगरेट पीनी, उसके बाद कुछ और। राइट राइट। नाउ दे गोज विद मी, आई स्पेंड टाइम विद देम लाइक दैट। मैं अपनी फैमिली को हर इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे इवनिंग कहीं बाहर ले जाता हूँ। उसके हम्म। साथ मुझे ये टेंशन नहीं होती कि वापसी में गाड़ी रोक के मुझे स्मोक करनी है। राइट राइट। बेस्ट पार्ट इज व्हेन आई एंजॉय माई ड्रिंक विद माई फैमिली और माई फ्रेंड्स। हम्म अब नाउ अदर पीपल व्हेन दे कम बैक एंड आफ्टर स्मोक, मुझे कमरे में घुसते ही खुशबू आती है कि कुछ तो हुआ है। हम्म। और उसकी वजह से जो मैं फील करता था ना कि लत से चल रहा है, ड्रिंक चल रही है, अब वो बड़ा कंफर्टेबल हो गया। इनफैक्ट आई टेन डाउन लेस अल्कोहल फॉर मी। पहले मैं ज्यादा पीता था, अब ये बहुत कम हो गया, एंड आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन दैट कि मैं कम पीता हूँ। राइट तो राइट। दीज आर द वेरी बिग ड्रास्टिक चेंजेस दैट आई कैन सी फॉर माई सेल्फ। इसके अलावा कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ना, एक्सरसाइज और फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए माइंडसेट बने रहना, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट अ डे मेरे साथ रहती हैं। आई डोंट फील लाइक कि अब मुझे सिगरेट पीनी है। और अब मुझे समझ आता है जब कोई सामने सिगरेट पी रहा होता है ना,
सो आई फेल्ट लाइक कि यार बहुत गंदी स्मेल है, साइड हो जाओ। एंड देन आई वाज थिंकिंग अबाउट, ओके यहाँ पर भी कुछ परसेप्शन और इनके माइंड में चल रहा है, दैट आई नो, बट इट्स ओके। आई फील आई एक्चुअली मेक फन इन माई माइंड अबाउट देम, नॉट अदरवाइज, बट आई फील गुड फॉर माई सेल्फ कि मुझे पता है कि ये सिगरेट क्यों पी रहा है। दैट्स द होल पॉइंट। राइट, राइट। तो तो दिस बहुत इज द सारे, चेंज। या गौरव, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एकदम से सिगरेट छोड़ देंगे तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। तो जब आपने क्यूएसएफएस किया था स्पेसिफिकली, कुछ ऐसा विड्रॉल, कुछ ऐसा कुछ आपको देखना पड़ा, डिड यू फेस एनीथिंग लाइक दैट? सर अगर आप पूरे कोर्स की बात करो ना, सेशन की बात करो, जी। आई 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 थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस टू यू, फर्स्ट टाइम। राइट। हाँ जी। एक बहुत हाई लेवल, जस्ट लाइक इन माउंट एवरेस्ट, मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था, बिकॉज यू केप्ट ऑन सेइंग सिगरेट पीते रहो, लास्ट 17 तारीख को सिगरेट छूट जाएगी। तो ये एक कॉन्फिडेंस था, दैट वाज बूस्टिंग माई मोरल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। बट क्योंकि मैं सिगरेट पी रहा था ना, तो मैं कंफर्टेबल भी इस बात था, जब वो कह ही रहे हैं कि सिगरेट छूट जाएगी तो पी ले। राइट, ये राइट। अर्ज तो थी वहां पे वो क्रेविंग्स मेरे साथ रहती थी कि पीनी जी। ही पीनी है। राइट। जब वो दिन आया था, उसके हम्म। बाद जो 18 अगस्त था, आई स्टिल रिमेम्बर, आई वॉज फीलिंग हैप्पी एंड आई वॉज स्माइलिंग इन साइड, सीइंग कि 12 बज गए, मैंने अभी तक सिगरेट नहीं पी, 2 बज गए अभी तक सिगरेट नहीं पी, आज का पूरा दिन हो गया, मैं बता नहीं सकता मैंने कितने लोगों को ढिंडोरा पीटा था कि मैंने आज सिगरेट नहीं पी। राइट, राइट। इट द फीलिंग आफ्टर स्मोक क्विटिंग द स्मोकिंग इज जस्ट अ हैप्पी फीलिंग। बट वो तभी आ सकती है अगर आपके वो बताए हुए 2-3 चीजें हैं ना, जो लास्ट डे के बाद आपको करनी है, अगर आप राइट, वो करो। राइट। अगर रीजन, आप, माइंड में आएंगी चीजें, आपकी सारी चीजें लिंक हैं आपके सिगरेट से, और माइंड वो सब आएगा। बट जैसी वो माइंड में आए, व्हाट यू हैड टोल्ड अस क्या अगर करना सिस्टम को आप सही तरीके से फॉलो करें तो, है, दैट्स या इट, इसके आगे कुछ नहीं करना। और आई थिंक आई हैव सीन कि जहां जहां मैंने अपना खुद का दिमाग लगाने की कोशिश करी थी ना, वहां मेरी सिगरेट दो हो जाती थी। तो एंड में मैंने यही सोच लिया था, भाड़ में जाए गौरव, तू क्या सोच रहा है, सिगरेट पीनी है चुपचाप पी ले, दिमाग में मत लगा कि सिगरेट छोड़नी है अभी, पीता रहे। और जब छूट गई थी, उसके बाद ये सोचा था कि ये जो रिचुअल्स हैं जो आपने दिए हैं, मैं डेली दिन में 4 बार करता था। मैं लोगों को देख के खुश भी होता था और मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी, क्योंकि राइट। वो जो कनेक्शन था ना मेरी लाइफ की चीजों का सिगरेट से, वो मतलब अगेन मैं चमत्कार ही कह रहा हूँ, वो कट कैसे गया 17 तारीख को, आई स्टिल डोंट बिलीव कि हम्म। ये आपका प्रोग्राम ऐसा क्या कर रहा है माइंड के साथ कि वो कनेक्शन कट हो जाता है। आई हैव नो आइडिया, बट आई आई इवन हैव अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन इट कि हाँ ये काट सकता है। राइट। गौरव, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सुबह से लेकर शाम तक सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, चाय में, चाय के साथ, वॉशरूम में, ब्रेकफास्ट के बाद, सोने से पहले, ड्रिंक के साथ, और उनको लगता है कि वो इंजॉय करते हैं सिगरेट को इन एक्टिविटीज के साथ। क्या आप अपनी सारी एक्टिविटीज, यूर ऑलरेडी स्माइलिंग नाउ, क्या आप अपनी सारी एक्टिविटीज को इंजॉय कर पाते जैसे आप पहले करते थे? सर एक्चुअली तो मैं अपनी जिंदगी में जो एक्टिविटीज आज कर रहा हूँ उसका आधा भी नहीं करता था पहले। तो मुझे तो लगता हम्म। है एंजॉय तो बात की बात है, मैं एक्टिविटीज नहीं कर रहा था। मैं कर ही क्या राइट। रहा था, मुझे कहीं जाना है, मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे कहीं से आना है, सिगरेट पीनी है, मैं सिगरेट घर पीनी में है। घुसने वाला हूँ, सिगरेट पी ले फिर जाता हूँ। मैं कर ही क्या रहा था। ठीक है मैं जॉब कर रहा था, आई वॉज अर्निंग वेल, मेरी फैमिली है, सब कुछ है, बट अगेन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी पहली प्रायोरिटी होती थी इस टाइम फ्रैक्शन के अंदर मुझे सिगरेट मिल जाए। हम्म। और अल्टीमेटली इट वाज ओनली एंड ओनली इम्पैक्टिंग माई बॉडी। सो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ एक्टिविटीज कर रहा था, मैं बस कुछ कर रहा था, और वो जब मैं करता था वो शुरू और एंड सिगरेट से होता था, यू से एनीथिंग। मतलब द वर्स्ट पार्ट वाज, सुबह उठते आई यूज टू गो अपस्टेयर्स, या मैं रात को आई यूज टू मेक श्योर कि मेरे लैपटॉप बैग में बेयर मिनिमम 2 सिगरेट हो, एक रात को मैं 11 बजे जाके पीऊंगा सोने से पहले, और एक सुबह उठते ही मुझे पीनी है, वो भी छुप के, क्योंकि सुबह 7 बजे मेरी वाइफ उठती थी, मैं 6 बजे जाके पीता था। ये मेरी लाइफ की प्रायोरिटी थी। आज मैं अगर इस बात को सोचूं कि मैं जॉब कर रहा था, अर्न कर रहा था, मैं घर में अपना घर चला रहा था, ये सेकेंडरी है, पर प्रायोरिटी आती सिगरेट पीनी है। राइट, राइट, राइट। बट आज उसके अलावा मैं हर वो चीज कर रहा हूँ जो मैंने कभी कर ही नहीं जिंदगी में। मैं भाग सकता हूँ, मुझे रनिंग करना बड़ा पसंद है, मैं रन कर रहा हूँ, मुझे हम्म। सांस नहीं फूलती है, आउट ऑफ ब्रेथ में सिचुएशन आती ही नहीं मेरे साथ अब। अमेजिंग। मैं अपने बच्चों को टाइम दे पा रहा हूँ, मुझे ये टेंशन नहीं है कि अगर मेरी डॉटर इज सिटिंग आइडियल एट होम, उसको बाइक पे बिठाओ, चलो बाहर चल के आइसक्रीम खा के आते हैं, क्योंकि पहले तो राइट। मुझे सिगरेट पीनी थी, उसके सामने यस। कैसे पीऊं। हम्म, तो हम्म। एक्चुअली मैं पहले कुछ भी नहीं कर रहा था, नाउ आई एम डूइंग टू मच ऑफ थिंग्स एंड आई एम डूइंग इट वेरी गुड गुड एट इट। अमेजिंग, बहुत खुश हूं मैं इस चीज से लेके अपने आप को। अमेजिंग, अमेजिंग। गौरव, बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं सिगरेट के साथ। अगर सिगरेट नहीं होगी तो हाउ विल दे बी एबल टू मैनेज द स्ट्रेस? क्या कहना है उनके बारे में, स्ट्रेस के देखिए बारे में?
इस प्रोग्राम से पहले तो आई थिंक आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपकी जिंदगी का सारा स्ट्रेस सिगरेट ही गायब कर रही है शायद। बट जैसे ही हम्म आपका ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लास्ट डे आपका जब ये जाएगा, देन यू विल फाइंड, पहले तो आपको स्ट्रेस जो होगा वो बहुत कम होने लगेगा, बिकॉज आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा। आप हेल्दी माइंड के साथ चल रहे हो राइट नाउ सिचुएशन, बिकॉज आपका ये अभी कोर्स शुरू हो रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग आप भी 7 8 10 सिगरेट पी रहे होगे, और एवरी आवर एंड सो आप अपने एंड में निकोटिन डाल रहे हो, तो आपके माइंड में धुआं ही है इस वक्त। और वो हम्म। हमारी सारी इमेजिनेशन को ब्लर करके रख रहा है, सेइंग कि हमें स्ट्रेस है, हमें प्रॉब्लम है। एक बार ये कोर्स आपका जब खत्म हो जाएगा, यू विल फाइंड स्ट्रेस तब होगा जब आप ऑफिस में बहुत सारे काम से परेशान हो, और आपको पता है वो काम उस टाइम पे नहीं हो सकता, इस बात का स्ट्रेस होगा। और उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप प्लान करोगे, सोचोगे कि मैं ये कैसे कर सकता हूं, और अगर नहीं भी हो सकता पूरा, तो व्हाट बेस्ट आई कैन बिल्ड, सो दैट आगे जाके किसी को प्रॉब्लम ना हो। आप इस बारे में लोग सोचना शुरू करोगे, अभी तो आप ये सोच भी नहीं पा रहे होगे शायद। सो माई राइट। पॉइंट इज सर, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा वेग है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप हेल्दी माइंड के साथ पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दोगे, एटलीस्ट मैं तो सोचना शुरू कर दिया है। ऑब्वियसली मैं शायद आज हम्म। जाके पहाड़ तो नहीं उठा पाऊंगा जस्ट बिकॉज मेरा माइंड बहुत हेल्दी है, बट मुझे ये समझ आ रहा है राइट। कि पहाड़ उठाने की मुझे जरूरत भी नहीं है। एटलीस्ट हम्म। वो माइंडसेट मेरा बन चुका है। सो आई थिंक ये आपको एक चेंज मिलेगा। आई वुड से टेक इट वेरी ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर योर सेल्फ। Gaurav, any final message for our community? आई वुड से अमन सर एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, आपको जो अमन सर अगले 2 हफ्ते में बोलेंगे, प्लीज़ आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपकी जो भी एज है, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप कितनी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी लाइफ में मैनेज कर रहे हो फॉर योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर सोसाइटी, अगले 2 हफ्ते आप एक किंडरगार्टन के बच्चे बन जाओ, और जो अमन सर आपसे कह रहे हैं बस चुपचाप उसे करो, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। एंड इवन आई कैन प्रॉमिस एंड आई कैन गिव यू एश्योरिटी कि 2 हफ्ते बाद आपकी सिगरेट छूट जाएगी, अगर आपने ऐसा कर लिया तो। दैट्स Two ऑल आई to कैन three से। weeks. Yeah, yeah, yeah. Two to टू थ्री three weeks. वीक्स It's a 3 weeks now. Yeah. यस यस। Perfect. Gaurav, 1 year, 1 year, 1 year plus. Congratulations. थैंक यू वेरी Congratulations. मच, Big, big थैंक यू। congratulations for you. And thank you so much. Thank you so much from my side, from the entire QSFS team. And from everyone who is watching this video, जो आपके इस मैसेज को देख रहे हैं, आपके मैसेज से इंस्पायर हो रहे हैं, और अगर आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली है, आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है गौरव के मैसेज से, प्लीज जाइए कमेंट सेक्शन में जाइए एंड प्लीज से थैंक यू गौरव, और यू कैन से MBTY, मोर पावर टू यू गौरव, राइट? सो दैट्स इट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गौरव, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग दिस। या Pleasure is all mine, sir. Anything for you at any given point of time.